हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी यूनिट सेकंड चल रही है क्लास 11th की। तो आज हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व, एक्सीलरेशन टाइम कर्व और कुछ डिफरेंट ग्राफ्स वेलोसिटी टाइम की। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम कर्व क्या होगा, यानी कि ऐसा कर्व जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें रिलेशन दे। सपोज कीजिए कुछ ऐसा कर्व हमें गिवन है, तो आपको पता है इस केस में वेलोसिटी किसका फंक्शन है भाई, टाइम का। और हमें डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से पता है किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन दोनों केसेस से हमें पता चला कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व की स्लोप हमें क्या दे रही है, एक्सीलरेशन दे रही है। क्लियर ये बात। एक चीज और पता हमें कि स्लोप क्या होती है किसी भी कर्व की, tan थीटा। और थीटा अगर अक्यूट है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव है। क्लियर ये बात। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं किसी भी वीटी कर्व में एक्सेलरेशन बहुत आराम से। अच्छा, एक चीज और बता हमें, वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से हमें बता, देखो वेलोसिटी किसका डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट कैसे, एंटी डेरिवेटिव हमने पढ़ा था बेसिक सीरीज में। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर लिमिट, ये क्या देता है, एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या दे रहा है, एरिया। ये सब हमने कवर कर रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन सीरीज में। वहां पे हमने एक एक चीज आराम से बता रखी है, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब कुछ। तो ये हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीजें हमें पता चली वीटी कर्व से। एक तो वीटी कर्व की स्लोप क्या होती है, उसका एक्सीलरेशन पार्टिकल का। और वीटी कर्व का जो एरिया अंडर ग्राफ है, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर लिमिट t1 टू t2, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर ये बात। ऐसे ही हम चेक करते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। देखो, ये एक्सीलरेशन है और एक ये टाइम है, कुछ इस तरह से हमें कर्व गिवन है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी भाई, डी ए बाई डी टी, यानी कि एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है यहाँ पे, टाइम का। तो ये हमें क्वांटिटी नोन नहीं है भाई, हमने नहीं पता मोशन 1D में डी ए बाई डी टी क्या होता है, हमने नहीं पढ़ा। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज हमारे से बाहर की चीज है। तो एक चीज हमें पता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ये तो हमें क्लियर है। तो यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, integration of acceleration with respect to time in a particular time interval will give me change in velocity. Understand? यानी कि इस कर्व का t1 से लेकर के t2 तक अगर मैं एरिया निकालूं, वो एरिया कैसे निकलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। और एरिया निकालूंगा तो वो मुझे क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया। आप अगर वैसे भी डायरेक्ट इसको देखोगे तो एक्सीलरेशन बाहर और अंदर क्या बना, इंटीग्रेशन से t1 माइनस t2 माइनस t1, और उधर क्या बनेगा, वेलोसिटी। भाई एक्सीलरेशन इनटू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी तो होता है भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके देख लीजिए। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें मिलेगी कि t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में कोई पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। ठीक है, इसका एरिया से हम बता सकते हैं, इसकी स्लोप का हमारे सिलेबस में कोई रोल नहीं। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट सिचुएशंस। देखिए, पहली सिचुएशन, वेलोसिटी टाइम कर्व हमें गिवन है। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप इसकी वेलोसिटी देखोगे तो वो सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। या फिर आप इसकी स्लोप देख लीजिए, हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखेंगे तो सेम ही है। और एंगल कितना है स्लोप का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि जीरो। तो tan थीटा जीरो यानी कि स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो। तो यहां से हम बता सकते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, सेकंड केस देखिए, इस केस में एंगल कुछ थीटा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो ये भी है। और किसी भी पॉइंट इंस्टेंट पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो वो सेम ही ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन ही। तो उसका एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, यानी कि एंगल नहीं बदल रहा।
तो टेन थीटा नहीं बदल रहा। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप, यानी कि स्लोप सेम है, कुछ है लेकिन सेम है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है? सेम, दैट इज कांस्टेंट। और दूसरी बात, थीटा कैसा है? एक्यूट। एक्यूट है तो टेन थीटा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, ग्राफ से हम देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है, सेम है, और एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर ये बात? यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर बात? और सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन लग रहा है। थर्ड केस देखिए, इस केस में भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एंगल जब आप देखेंगे तो एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज। और किसी भी पॉइंट इंस्टेंट पे आप स्लोप ड्रॉ करोगे वो यही स्ट्रेट लाइन आएगी और एंगल सेम ही रहेगा। ये स्लोप ऐसे ड्रॉ होती है तो उसका एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो सब सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन है तो कांस्टेंट बट नेगेटिव है, क्योंकि टेन थीटा, थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज, तो टेन थीटा नेगेटिव। और वेलोसिटी कैसी है? देखो पॉजिटिव है। क्लियर ये बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है और एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये बात है इसका मतलब। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी लगे और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगे तो वो कौन सा मोशन होता है? रिटार्डेड। और इस केस में एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है ये। अंडरस्टैंड? यानी कि इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इक्वली। इसमें वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो अब देखिए फोर्थ एग्जांपल। इस केस में कर्व गिवन है हमें, तो जब कर्व होता है तो हर एक पॉइंट इंस्टेंट पे थीटा की वैल्यू चेंज होगी। यानी कि आप हर एक पॉइंट इंस्टेंट पे जब स्लोप ड्रॉ करोगे तो आपको देखो, हर एक पॉइंट इंस्टेंट पे आप जब स्लोप ड्रॉ करोगे तो एंगल कैसा होगा? चेंज हो रहा है, पहली चीज। तो एक्सीलरेशन कैसा है? वेरिएबल है, एक चीज। थीटा कैसा है? एक्यूट है तो पॉजिटिव। तीसरी चीज, थीटा कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, 90 की तरफ जाता जा रहा है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी कैसी है इसमें? पॉजिटिव। क्लियर है बात? तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ही, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन लग रहा है और वेरी कर रहा है पॉजिटिवली, यानी कि बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आगे जाकर के वेलोसिटी और तेजी से चेंज होगी, यानी कि ये एक्सीलरेटेड मोशन का कर्व है, एक्सीलरेटेड मोशन। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, और वो अनइक्वल चेंज जितना भी हो रहा है वो बढ़ता हुआ चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है अनइक्वली। ठीक है, अब इस केस में देखिए, इस केस में आप किसी भी पॉइंट इंस्टेंट पे स्लोप ड्रॉ करो, कुछ इस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से आएगी। एंगल क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, एक चीज तो हमें पता है। तो एक्सीलरेशन कैसा है? वेरिएबल। दूसरी बात, ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। एंड देखो, स्लोप पहले जीरो थी, फिर बढ़ती जा रही है, स्टीपनेस बढ़ती जा रही है, स्टीपनेस बढ़ती जा रही है, यानी कि एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है और बढ़ता ही जा रहा है एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा मोशन हुआ? रिटार्डेड मोशन हुआ, रिटार्डेड मोशन। ऐसा ही तो था रिटार्डेड मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बढ़ता हुआ लग रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो डिक्रीजिंग मैनर में चेंज हो रही है, यानी कि कम होती जा रही है वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट साइड में जब एक्सीलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वो एक्सीलरेशन वेरिएबल है, यानी कि बढ़ता जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब डी एक्सीलरेट तेजी से हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज भी तेजी से आ रहा है। ठीक है, तो ये रिटार्डेड मोशन का कर्व हो गया। इसी तरह इस कर्व में जब हम बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट इंस्टेंट पे आप जब स्लोप ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट इंस्टेंट पे जब आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो देखोगे जो थीटा है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज कर रहा है तो मतलब ये वेलोसिटी टाइम कर्व का है, तो थीटा टेन थीटा क्या हो गया? एक्सीलरेशन। तो थीटा डिक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है उसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। और थीटा कैसा है इसमें? एक्यूट है, एक्यूट है तो पॉजिटिव, और कर्व है तो वेरिएबल।
वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है नहीं। तो इस केस में क्या बनेगा, देखो ऊपर लिख देता हूँ। इस केस में वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज करता हुआ है। तो ये केस कैसा हुआ, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आ तो रहा है अनइक्वली, बट धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो चेंज, यानी कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे केस का ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, उससे हमें सिचुएशन का पता लगता है। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो सब हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं वेलोसिटी टाइम कर्व से। स्लोप हमें अच्छे से आनी चाहिए, उसके लिए हमने अलग से क्लासेस लगा रखी है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक हमने कंप्लीट पढ़ रखा है, और इस यूनिट को भी हमने, जहां तक हमारे सिलेबस में की बात है, हमने कंप्लीट पढ़ लिया है 1D का। मोशन इन 1D हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप इजीली आप स्लोप देख करके सब कुछ बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सब कुछ हमने कवर कर दिया है। 2D पढ़ेंगे, उससे पहले हम वेक्टर शुरू करेंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।